अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जिस महीने से गुजर रहे हैं वो है रबीउल अव्वल का महीना, जिसके अंदर हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत हुई, आपका जन्म हुआ। मेरे भाइयों, मुसलमान जो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद यानी आपकी पैदाइश मनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और वो मनाने के लिए हर तरीके की कोशिशें और हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये सही नहीं है, ये बिदअत है, ये मुनासिब नहीं है कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मनाई जाए, आपका जन्म, आपका बर्थडे मनाया जाए, ये इस्लाम के अंदर बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो मेरे भाइयों, अब अवाम क्या करें? कुछ आलिम कह रहे हैं कि ये जायज़ है, कुछ उलमा कह रहे हैं ये नाजायज़ है। अब अवाम क्या करें? अवाम क्या करती है कि ये मेरे मसलक के उलमा हैं, लिहाजा इन्होंने जो कह दिया ये पत्थर की लकीर है। दूसरे मसलक के लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमारे उलमा हैं, इन्होंने जो कह दिया ये पत्थर की लकीर है। मेरे भाइयों, यहां ईद मिलादुन नबी मनाने का जवाब पेश करने वाले वो दलाइल दे रहे हैं और तरह तरीके की, इस वक्त सोशल मीडिया पर बिलखुसूस अगर आप देखेंगे तो गहमा गहमी है। हर आदमी, चाहे वो आलिम हो चाहे वो अवामी हो, कोई भी हो, हर आदमी कोई ना कोई अपनी अपनी दलील अपने दिमाग से लड़ा करके, अपने दिमाग को लड़ा करके और तरह तरीके के अकली तौर पर दलीलें देने की कोशिश कर रहा है। और कुछ लोग जो है यहां तक आगे बढ़ गए कि वो ये कह रहे हैं कि कुरान के अंदर भी मौजूद है। मेरे भाइयों, अब यहां रुक जाइए, अकल वालों को छोड़ दीजिए। अगर किसी आदमी ने कह दिया कि ये कुरान करीम के अंदर मौजूद है या हदीस मुबारका के अंदर, अहादीस मुबारका के अंदर भी मौजूद है, तो फिर एक मोमिन को यहां स्टॉप करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा कि एक आदमी कह रहा है कि भाई कुरान के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मनानी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? आप संजीदगी से सुने और आप वीडियो को जो है कट करके ना जाए। अब गौर करें कि किसी आलिम ने या आम आदमी ने यह कह दिया कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना ये कुरान के अंदर मौजूद है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, हमें गौर करना पड़ेगा कि यह मामला है क्या। तो जरा गौर करें, जो कहते हैं कि कुरान के अंदर मौजूद है, आइए उस आयत करीमा को हम पढ़ देते हैं। वो आयत करीमा क्या पढ़ते हैं? बच्चे को इन उलमाए किराम ने ये आयत करीमा रटा दी और ये कह दिया कि देखो कुरान के अंदर मौजूद है। तो भाई कुरान के अंदर मौजूद है तो मानना पड़ेगा और नबी की हदीस में मौजूद है तो मानना पड़ेगा। तो लीजिए, पहले हम कुरान करीम की वो आयत करीमा जरा पेश कर देते हैं। आप पारा नंबर 11 उठाएंगे और सूरह यूनुस आयत नंबर 58 नंबर की आयत करीमा आप पढ़ लें और गौर कर लें। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करा रहा है। इस पे भी आप गौर करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये मुकम्मल आयत करीमा है। तर्जुमा क्या है? ऐ नबी, आप कह दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही चाहिए कि लोगों को खुश हो, चाहिए कि लोग खुश हों। तर्जुमे पे गौर करें। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए कि बेफजलिल्लाहि व बिरहमती फबिज़ालिका, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही लोगों को चाहिए कि वो खुश हों। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उन तमाम चीजों से बेहतर है जो लोग इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं दुनियावी उमूर की हैसियत से, मालो दौलत की हैसियत से। जितनी भी चीजें आदमी जो है जमा करता है, उन तमाम चीजों से बेहतर है अल्लाह का फजल और उसकी रहमत, लिहाजा इस पर खुश हो। एक मोमिन को खुश होने का हुक्म हो रहा है अल्लाह की जानिब से और अल्लाह अपने नबी से ऐलान करा रहा है। ये फजल है क्या? अल्लाह की रहमत और उसका फजल है क्या? तो हम मुफस्सिरीन किराम को देखें, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखें तो वो कहते हैं कि अल्लाह के फजल से कुरान करीम और अल्लाह पर ईमान लाना, यानी जर्नली ईमान, वो तमाम चीजें इस पर शामिल हैं जो ईमान में
ईमान में शामिल होती हैं, यानी जिन जिन चीजों पर ईमान लाना, तो ईमान इसके अंदर शामिल है, अल्लाह के फजल में कुरान करीम शामिल है और ईमान लाना शामिल है, और आखिरत की वो तमाम चीजें जिसके जरिए हम कामयाब हो सकते हैं, यहां तक कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुराद है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कि असल यहां कुरान करीम मुराद है, और अल्लाह खुद अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करा रहा है, क्योंकि उससे पहले की आयत करीमा है या अय्युहन्नास, आयत नंबर 57 आप पढ़ लें, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से एक ऐसी चीज आई है जो तुम्हारे लिए नसीहत है, वह शिफाउन लिमा फिस सुदूर, और तुम्हारे सीनों के अंदर जो बीमारियां हैं उनके लिए शिफा है, यानी गुमराही की जो बीमारियां हैं उनके लिए ये शिफा है, वह हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन, और ये हिदायत है और रहमत है मोमिनों के लिए। फिर उसके बाद अल्लाह ने ऐलान कराया कि आप कह दीजिए कि अल्लाह के इसी फजल और इस रहमत पर मोमिनों को चाहिए कि वो खुश हों। तो यहां तुम्हारे रब की जानिब से जो चीज आई है, यानी जो नसीहत है, हिदायत है, रहमत है मोमिनों के लिए, ये कुरान करीम है। तो कुरान करीम यहां मुराद है, लेकिन हम इनकार नहीं करते, रहमत से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुराद हैं। लेकिन यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, फल यफरहू, यही वो रहमत और यही वो फजल है कि इस पर खुश हो। अब यहां लोग तर्जमा क्या करते हैं, खुशी मनाओ। चलो खुशी मनाओ भी आप ले लो कि आप खुश हो जाएं और इसको अपने दिल के अंदर फील करें। कोई भी खुशी, कोई भी फरहत जब मिलती है तो सबसे पहले आदमी के दिल को सुरूर हासिल होता है, आदमी के दिल को खुशी हासिल होती है और उसे इत्मीनान हासिल होता है। अब अगर कोई कुरान, ईमान, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत पर खुश ना हो तो उससे ज्यादा हिरमा नसीबी कुछ और नहीं हो सकती है, तो उसे खुश होना चाहिए। अब खुश होने का मतलब क्या है, ये आयत करीमा किस पर नाजिल हुई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये कुरान करीम है। तो सबसे पहले खुश होने वाले सहाबे किराम हैं। तो अब खुश होने का मतलब यह है कि हम इस कुरान से फायदा उठाएं, इस कुरान से खुश हों, अपने दिलों की बीमारियों को खत्म करें और सीधे रास्ते पर चलें, उस पर अमल करें। यह है खुश होने का मतलब। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत हमें मिली, हमें खुश होना चाहिए, आपकी जात से भी मोहब्बत करना चाहिए और आपकी बातों से भी मोहब्बत करना चाहिए। आज खुशी मनाने का तर्जुमा लोग करके लोगों को पेश करते हैं कि लो भाई देखो, कुरान कह रहा है कि अल्लाह की रहमत और उसके फजल पर खुशी मनाओ, तो अब खुशी मनाओ, कैसे कैसे मनाओ, लिहाजा जैसे जैसे आप खुशी मना सकते हो मनाओ। तो लोग खूब मना रहे हैं, खूब गलियों को सजा रहे हैं, मकानों को सजा रहे हैं, दुकानों को सजा रहे हैं, गाड़ियों को सजा रहे हैं, और यहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी। भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुराद आप ले रहे हैं, तो आपके जरिए हमें कुरान मिला, आप पर हम ईमान लाए, खुश हो, मतलब आपकी जात से मोहब्बत करते हुए आपकी बातों पर अमल करो। यही सहाबे किराम ने किया है। अब जरा गौर करें, यहां विलादत का कोई मसला ही नहीं है, ऊपर कुरान करीम का जिक्र हो रहा है कि हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये हिदायत है और रहमत है मोमिनों के लिए। तो पहले तो ये कुरान करीम के नाजिल होने का मसला है। अब अगर कुरान करीम सबसे पहले मुराद हम ले रहे हैं, तो ये कुरान करीम जिस दिन इसका नुज़ूल शुरू होता है उस दिन आप खुशी मनाओ, और खुशी मनाने के लिए यही जो अंदाज आपने अपनाए ये अपनाना शुरू कर दो। गारे हिरा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो कुरान का आगाज हुआ, सूरह अलग की 5 आयत नाजिल होती हैं, उसमें आप मनाना शुरू कर दो, तो ये कुरान करीम वहां से नाजिल होना शुरू हो रहा है, लिहाजा उस दिन को खुशी मनाओ। और यहां उसी दिन से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना दिया गया, रसूल बना दिया गया, लिहाजा रसूल की आपको खुशी मनानी है तो पैदाइश भी क्यों मना रहे हो, जहां से आपको रसूल बना दिया गया उस दिन आप खुशी मनाओ। अच्छा, अब अल्लाह, ये आयत करीमा नबी पर नाज़िल हुई, नबी से अल्लाह ऐलान करा रहा है, तो आप देखेंगे कुरान के अंदर बहुत सारी चीजों का हुक्म है, लेकिन उस पर अमल कैसे करना है, इस पॉइंट पर, इस नुक्ते पर जरा गौर करना। आम आदमी भी इंशाअल्लाह इस पॉइंट को समझेगा कि ये आयत करीमा नबी से ऐलान कराया जा रहा है। नबी सबसे पहले कह रहे हैं कुल, आप कह दीजिए, लिहाजा नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया
کہ मोमिनों को चाहिए कि खुश हों। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज का हुक्म हुआ, बस इजमाली तौर पर, जैसे अकीमिस्सलाह, नमाज को कायम करो। नमाज को कायम करने का हुक्म कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन नमाज पढ़नी कैसे है, कितनी रकात पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, ये तमाम चीजें किसने बताई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। ज़कात का हुक्म कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन कुरान ज़कात कैसे अदा करनी है, कितनी अदा करनी है, ये सब हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब ये आयत करीमा नबी पर नाजिल हो रही है और नबी कह रहे हैं कि खुशी करो, खुश हो, चलो तुम्हारे मुताबिक खुशी मनाओ। तो अब ये खुशी कैसे मनानी है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई तरीका बताया क्या? उस दौर के हिसाब से अल्लाह के नबी ने कहा कि तेल निकाल लो, थोड़े थोड़े दियों में जो है जला करके मुंडेने ऊपर रख लो। बहुत सारे लोग आज भी वो नेचुरली चीज करते हैं, चिराग जलाते हैं, और आज तरक्की का दौर है तो लोग चिरागा कर रहे हैं, लिहाजा मकानों को पूरा जो है झालरों से ढांप दिया। दौलत है आदमी के पास, ये तमाम दुनियावी चीजें आदमी कर रहा है, गाड़ियों को सजा रहा है, मकानों को सजा रहा है, मस्जिदों को सजा रहा है। मेरे भाइयों, इस आयत का अगर ये मतलब है तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें बताई कि चलो गाड़ियों को लेकर के, एक साहब तो कह रहे हैं मैं 12 गाड़ियां निकालूंगा, एक कह रहा है कि मैं 12 झंडे लगाऊंगा, एक कह रहा है मैं 12 झालरें लगाऊंगा। ये सब खुद अपने मनमानी कर रहे हो। मेरे भाइयों, खुशी मनाना नहीं है बल्कि खुश होना है, और खुश होने का मतलब यह है कि शरीयत मुहम्मदिया पर जो कुछ अल्लाह के नबी ने हमें दिया है उस पर हम अमल कर ले जाएं। तो ये आयत करीमा नबी ऐलान कर रहे हैं, अगर इसका ये मतलब है कि ईद मिलादुन नबी मनाना या नबी की विलादत पर खुश होना, खुशी मनाना मतलब जो हम कर रहे हैं वो शक्लें हैं, तो नबी ने तो ये शक्लें कहीं नहीं बताई। नबी पर जो भी हुक्म नाज़िल हुआ कुरान के अंदर मुख्तसर बताया गया, लेकिन उसकी मुकम्मल तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर जो है बता दी। लेकिन इसका तो कोई भी मतलब नहीं बताया कि हमें खुशी ऐसे मनाना है कि इस तरीके से मनाना है। तो मेरे भाइयों, अब जरा ये खुशी मनाने का मतलब लेने वालों, कैसे मनाओगे? कोई भी कुरान और हदीस के अंदर इसका तस्करा नहीं है कि ईद मिलादुन नबी मनाने वाले ईद मिलादुन नबी मनाए कैसे। एक मौलवी को हमने सुना, वो कह रहा है कि सुबह सुबह वुजू बनाओ, वुजू बना करके दरूद पढ़ते हुए निकलो, जुलूस निकालो। भाई वुजू बनाना ये भी कहीं नहीं है, चलो आम हालात में पाक रहना चाहिए, वुजू बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जुलूस निकालो, जुलूस कहां से निकलेगा? मस्जिद से निकलेगा, खानका से निकलेगा, रोड से निकलेगा, गांव से निकलेगा, गांव के किस जगह से निकलेगा, कहां तक जाएगा, कितने बजे तक जाएगा, ये सब कहां से? मेरे भाइयों, इनसे पूछो, इन मौलवियों से, कि ये तरीके फिर जब कुरान के अंदर मौजूद है तो इसका कोई तरीका भी तो नबी ने बताया होगा, नहीं बताया होगा? कुरान के अंदर जो भी हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, अल्लाह के नबी ने उसका तरीका, उस पर अमल करने का बता दिया। तो ये जुलूस कहां से निकलेगा, कहां एंड होगा, कितने बजे से निकलेगा, कितने बजे खत्म होगा? आप ईदैन की नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बजे पढ़ना है ये बता दिया है। और अगर कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए तो आप मस्जिदों में अदा कर लें, उससे भी ज्यादा परेशानी आ जाए तो अपने घरों में पढ़ लें। ऐसा नहीं है चलो आज कोई दिक्कत है, परेशानी है तो कल को कर लेना। ये आज जुलूस वालों को परेशानी आती है तो कल को कर लेते हैं। फिर क्या क्या करना है मेरे भाइयों? जब ये खुद अपनी चीज है, खुद हमने अपने तरफ से बना रखी है, तो फिर हर आदमी मनमानी कर रहा है, 12 देगे पका रहा है, जर्दे बना रहा है, और बिरयानियां लुटा रहा है, छतों से लुटा रहा है। फिर बेचारे अपने तौर पर वीडियो बनाते हैं, नहीं भाई खुराफात नहीं करनी है। भाई जब आजाद है आदमी तो खुराफात मना कहां है? आपने जिस तरीके से ये कह दिया कि ये मना कहा है, तो लोग खुराफात कर रहे हैं, उससे बढ़के कर रहे हैं, बिरयानियों को छतों से लुटा रहे हैं। फिर आप कहते हैं ये गलत है। लोग जो है नाचने पे आ जाते हैं तो कहते हैं ये गलत है। लोग झंडियों को जो है एक दूसरे से ऊंचा बनाने की कोशिश करते हैं तो नहीं 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 ये गलत है। आदमी कहता मैंने घर सजाया, उस आदमी से आगे बढ़ करके सजाऊंगा, तो कहते हैं नहीं नहीं ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें हमने खुराफात अपने तौर पर बनाई है। तो ये आयत करीमा कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, इससे मुराद कुरान करीम है। तो कुरान करीम जब नाजिल हुआ उसमें खुशी मनाओ, इससे मुराद ईमान है। तो जहां से ईमान शुरू हुआ या हमें ईमान मिला, उस ईमान की खुशी मनाओ। और इससे मुराद चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुराद है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन भी मनाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन नबी बना दिए गए, कुरान करीम नाज़िल होना शुरू हुआ, उस दिन भी खुशी मनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन मदीना पहुंचे, सहाबा किराम खुश हुए,
اور بچے بھی خوش ہوئے کہ ہمارے نبی آ گئے، مکہ والے ستاتے تھے، آج ہم نبی کو جگہ دیں گے، تو اس دن کو بھی خوشی مناؤ، اس کو بھی دلیل دیتے ہو، انشاءاللہ اس کی بھی سمیچا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس قرآن کریم کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فضل، اس کی رحمت پر خوش ہو، ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے تم اکٹھا کرتے ہو، یعنی دنیاوی جو چیزیں تم اکٹھا کرتے ہو، آج یہ جھالریں، یہ چمک دمک اور یہ سب چیزیں، یہ اپنے مکانوں کو سجانا، یہ سب دنیاوی امور ہیں، ان تمام چیزوں سے بہتر اللہ کا فضل ہے، یعنی قرآن کریم ہے، ایمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن پر عمل کرو، ایمان کی حفاظت کرو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہوئے آپ کی باتوں پر عمل کرو، یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا، ورنہ یہ قرآن کریم کی آیت محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے۔ محمد رسول اللہ حکم دیتے، میرے صحابہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جھنڈے لگانا ہوتا کپڑے پھاڑ کر کے لگا دیتے، اگر چراغا کرنا ہوتا تو اپنے سبزیوں میں تیل نہ ڈال کر کے چراغ جلا دیتے وہ صحابہ کرام۔ سب کچھ لٹا دیا ان لوگوں نے نبی کی خاطر، لیکن تم جو ہے آج گلیوں کو سجا رہے ہو۔ غلو کرنے والی یہ قوم ہے، مولوی تھوڑا بتا کے عوام کو آزاد چھوڑتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے۔ شہروں میں دیکھو کس طریقے کا ڈیکوریشن، کس طریقے کا تماشا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین، یہ شیاطین کے بھائی ہیں میرے بھائیوں۔ پھر کہتے ہو نہیں نہیں ارے نبی کے لیے ہو رہا ہے، نبی کے لیے ہو رہا ہے، نبی نے ایسے خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے بتا رکھے ہیں، اس پہ خرچ کرو، کتنا خرچ کرو گے میرے بھائیوں؟ غور کرو، اگر غور نہیں کیا تو آنکھ بند ہونے کے بعد قیامت کے دن جو ہے ان تمام چیزوں کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں قرآن و حدیث پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امید ہے کہ آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں گے۔ میں چونکہ قرآن سے دلیل دینے کی بات جو آئی ہے اس میں کہیں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن سلامتی، جس دن وہ ختم ہوئے انتقال ہوا اس دن ان پر سلامتی، جس دن قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اس پر جو ہے سلامتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر جو ہے سلامتی کی دعا کی ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، ان کی ولادت کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے وہ ذکر کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنے کا معاملہ ہے تو دن رات ذکر کرو، کتابیں لکھو، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، تقریریں کرو، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ غیروں سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے یہ طریقہ اپنانا یہ بالکل غیروں کی مشابہت ہے۔ یہ ٹیوب لائٹیں جلانا یہ غیروں کی مشابہت ہے، یہ گھروں کو سجانا یہ غیروں کی مشابہت ہے، اور ان تمام چیزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے قرار دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو اپنے اس موقف کو جائز قرار دینے کے لیے قرآن تک میں تحریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ایسے علماء ایسے عوام کو سمجھ عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔